प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्त माल से प्रकाशित माता रोहिणी जी की कथा। माता रोहिणी जी जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की माता थी, उनकी कथा इस प्रकार है। जब कश्यप जी ने वासुदेव के रूप में जन्म धारण किया, तब उनकी पत्नी सर्पों की माता कद्रु भी रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। समय आने पर वासुदेव जी से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां वासुदेव जी की पत्नियां थी। भक्तों, ये कथा जरूर सुने। इसमें हमें माता रोहिणी जी का पूरा परिचय, जीवन परिचय प्राप्त होगा। जब क्रूर कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, तब रोहिणी जी बड़ी व्याकुल हुई। पर कंस इनको पति सेवा के लिए कारागार में जाने की आज्ञा मिल गई। ये वहां जाया करती, इससे इनका बहुत कुछ दुख कम हो गया। वहीं जब देवकी जी में 7वें गर्भ का प्रकाश हुआ, तब इनमें में साथ साथ गर्भ के लक्षण दिख पड़े। वसुदेव जी को चिंता हुई कि जैसे ये कंस देवकी को पुत्रों को मार रहा है, वैसे रोहिणी के पुत्र को भी कहीं शंकावश मार न दे। इस भय से उसने रोहिणी को अपने भाई ब्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया। जब रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ आई, तब उनके 3 मास का गर्भ था। ब्रजपुर आने के 4 मास पश्चात योग माया ने इनके गर्भ को अंतर्धान कर दिया तथा देवकी जी के 7वें गर्भ को वहां से आकर्षित कर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी की माता बनने का परम सौभाग्य रोहिणी जी को प्राप्त हुआ। योग माया द्वारा गर्भ स्थापना के 7 मास पश्चात सब मिलाकर 14 मास गर्भ धारण की लीला हो जाने पर रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व अनंत जी को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोलिए बलराम भगवान की जय। जिस दिन से रोहिणी नंद बाबा के पधारी थी, उसी दिन से यशोदा एवं रोहिणी में इतना प्रेम हो गया कि मानो 2 देह एक प्राण हुए। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का एक ये भी कारण था कि रोहिणी अपनी पतिव्रता के लिए प्रख्यात थी। अतः ब्रजरानी ये सोचने लगी कि जब ऐसी सती के क्षण मेरे घर में आ गए, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जाएगी। और हुआ भी यही। सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्ण चंद्र जी से विभूषित हुआ। ब्रजरानी तो रोहिणी के गुणों को देख देख कर मुक्त रहती। उन्होंने अपने घर का सारा भार रोहिणी जी के हाथ में सौंप रखा था। यशोदा जी घर की मालकिन तो रोहिणी बन गई यशोदा के घर की। अतः जब रोहिणी को पुत्र हुआ, तब नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। आनंद का अवसर ही था। यशोदा रानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकी, क्योंकि भाई वसुदेव का नंद जी को यह आदेश मिल गया था कि रोहिणी के पुत्र के जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए। ब्रजराज ने गुप्त भाव से ही रोहिणी जी के पुत्र का जात कर्म पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा करवाया और दक्षिणा में 1 लाख गायें दी। रोहिणी जी पहले से नंद दंपत्ति के व्यवहार के देखकर पर निछावर थी। पुत्र होने के अवसर पर जब ये उदारता देखी, तब तो उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। साथ ही पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्मविस्मृत सी होती जा रही थी। छवि ही ऐसी थी, समुदित चंद्र के समान तो उनका मुख था। विद्युत रेखा जैसी नेत्रों की शोभा थी। उनके सिर पर 9 जलधर कृष्ण केश थे। समस्त अंगों की शोभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान थी। वह बालक एक सूर्य के समान तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी जी ने जन्म दिया। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि वह हड्डी मांस मज्जा से निर्मित प्राकृतिक शिशु तो नहीं था। वह तो परम दिव्य बालक था।
भगवान शेष के अवतार थे बलराम जी। रोहिणी जी को बस एक दुख भूलता न था, वह था पति वियोग का। पुत्र को देखकर वे दुख थोड़ा उनका कम हो जाता था, फिर भी रह रहकर भीतर की स्मृति जाग उठती थी और रोहिणी जी अपने पति के लिए व्याकुल हो जाती थी। परंतु जिस दिन से यशोदा नंदन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण से रोहिणी जी ने उन्हें देखा। बस उसी क्षण से रोहिणी जी मानो श्रद्धा बदल गई। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदा नंदन श्री कृष्ण को देखकर मिट गई। उनके प्राण शीतल हो गए। ब्रजपुर में आज पहली बार रोहिणी जी को गोपियों ने वस्त्र आभूषण से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष 6 महीने राम श्याम की मधुर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्याति दिव्य रसक मंदाकिनी ब्रजपुर में प्रवाहित होती रही। उसमें निरंतर अवगाहन कर रोहिणी धन होती रही। इसके पश्चात राम श्याम मधुपुर चले गए, मथुरा। कंस का निधन हुआ, वासुदेव कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव जी ने छाती ठंडी की। यह होने पर उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए ब्रजपुर में दूत भेजा। पति के बुलाने का समाचार सुनकर रोहिणी जी की विचित्र अवस्था हो गई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, आह, एक और तो पति की आज्ञा, उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे बस की बात नहीं, पर हाय, श्री कृष्ण जननी यशोदा को मैं कैसे छोड़ दूं? कदाचित भगवान मेरे शरीर के 2 भाग कर देता, एक नेत्र एवं आधे अवयव, एक शरीर में बचा हुआ नेत्र एवं आधे अवयव, 2 मेरे 2 शरीर हो जाते। एक से तो मैं अपने पति और पुत्रों के पास रहती और एक शरीर से मैं यशोदा जी की संभाल करती, क्योंकि यशोदा जी कृष्ण भगवान के जाने के बाद बिल्कुल बेसुध सी हो गई है। वो एक जगह बैठी रहती है, बस केवल आंसू बहाने रहती है और यशोदा जी को मेरी जरूरत है। रोहिणी जी का अतिशय सोचनीय देखकर यशोदा जी ने रोकर समझाया, बहन, तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने और तुमने कभी भी राम और श्याम में भेद नहीं देखा। मेरी बात मान, मैं मंद भागनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे तथा पुत्रों को देखकर यदि तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे तो मेरे भी प्राण मेरे शरीर में रह जाएंगे, क्योंकि तेरे मेरे प्राण सर्वथा अभंग हैं। इसके सिवा मेरे प्राण बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में जब यशोदा जी ने रोहिणी जी को बहुत समझाया तो रोहिणी जी यही सोचकर मथुरा चली गई कि यशोदा जी के प्राण शरीर में रह जाए। मथुरा से जब वसुदेव जी को लेकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए, तब रोहिणी जी भी द्वारका चली गई। उनके मन का आनंद तो यही रहता था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती थी, सुनती थी, पर जब यशोदा जी का स्मरण होता तब वो प्राणों में टीस चलने लगती और वो फिर पुकार मार कर रो उठती। कुरुक्षेत्र में रोहिणी जी का यशोदा से पुनः मिलन हुआ। यशोदा के कंठ से लगाकर उनके अनंत गुणों को सबसे कह कर वे ना जाने कितनी देर तक रोती ही रही। एक बार रोहिणी जी फिर ब्रजपुर पधारी थी। दंत भक्त का विनाश करके जब श्री कृष्णचंद्र ब्रजपुर गए तब उन्होंने राम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आईं तथा जब विजयश्री यशोदा एवं नंद अंतर्धान होने लगे तब ये भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गईं। अवश्य जनसाधारण की दृष्टि में तो रोहिणी जी ब्रजपुर से लौट आई थी तथा श्री कृष्णचंद्र की शेष लीला में योगदान करती रही। जब यदुकुल ध्वंस हुआ और दारुक इस समाचार को देकर द्वारका लौटे तब वसुदेव देवकी के सहित रोहिणी जी भी चित्कार करती वहां आई जहाँ यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां जब उन्होंने रामकृष्ण को, अपने पुत्रों को नहीं पाया तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोहिणी जी की ये मूर्छा फिर नहीं टूटी।
रोहिणी जी के साथ ही वसुदेव की भी यही दशा हुई। दो देवकी रोहिणी च वसुदेव स्तता सुतो कृष्ण राम व पश्यन्तः शोकार्ता विजहु स्मृतिं प्राणंश विजहु स्तत भगवती तुरहम्। ऐसा कथा में वर्णन ये भी मिलता है कि कश्यप पत्नी अदिति के दो भाग हो गए। एक भाग से वे देवकी के रूप में उत्पन्न हुई और दूसरे भाग से रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। भक्तों, ऐसी हमारी माता रोहिणी है जो बलराम जी की माता थी और वासुदेव जी की पत्नी और श्री कृष्णचंद्र की बड़ी माँ थी। बोलिए जय श्री कृष्णा।